बहुत कम ही ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मैं नोटिस करती हूँ एक एंजल नंबर. इज इट अ गुड साइन बाय द वे, बिकॉज आई हैव एन एग्जाम द डे आफ्टर टुमारो. 1111 is an alert from the angelic energies that you are supported by the forces you cannot see. Oh my God! Wow! क्या मैं लकी हूँ अगले कुछ दिनों के लिए? 1111 can be interpreted as a message from your angels or the universe, whatever higher power you believe in, that you are on the right path. If you keep seeing 1111 everywhere, it's a sign to keep going and trust the direction you are moving in, as everything is falling into place. Yeah, boy. Oh wait, यहाँ पे भी है कुछ. Can 1111 be a warning? Seeing 1111 is a wake-up call from the spirit angels to warn you about the dangers we as humans face on a daily basis. We will just go with the positive one. We will ignore all these negative ones. Whatever this Quora says, we will just ignore that. Because Quora obviously गलत बोल रहा है. ऐसा हो ही नहीं सकता. हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 2-3 सालों से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा. लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि एवरीथिंग इज़ बैलेंस ऑन दिस प्लेनेट. सो इफ़ एवरीथिंग इज़ बैलेंस, देन अगर इतने साल मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो अभी इट्स अ साइन दैट अभी कुछ अच्छा होगा. तभी तो द इक्वेशन विल बैलेंस. आई होप माई लक विल सपोर्ट मी दिस टाइम. सो अभी मुझे बहुत सारा पैकिंग करनी है. अभी देखो, ये बताते बताते ऑल्दो कैमरे में एडिटिंग के टाइम ना एवरीथिंग विल पास इन जस्ट लाइक 1 or 2 minutes. अभी 11:20 हो गया है और मुझे जल्दी सोना पड़ेगा बिकॉज मुझे जल्दी उठना पड़ेगा कल. एंड जल्दी उठना इज़ अ ह्यूज टास्क फॉर मी. आई थिंक दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग ए जॉब, बिकॉज भगवान को भी ऐसा लग रहा है अगर इसको जॉब मिल गई तो ये ऑफिस के लिए कैसे उठेगी, इसीलिए इसको जॉब नहीं देती हूँ. एग्ज़ाम सेंटर मेरा गुवाहाटी पे आया है. जोरहाट टू गुवाहाटी डिस्टेंस इज़ लाइक 6 to 7 hours बाय बस. और कल मुझे वही बस में ट्रैवल करना पड़ेगा. एक्टिंग लाइक एज इफ़ आई एम अंबानीज डॉटर, जिसने कभी बस में ट्रैवल नहीं किया है. मुझे बस से ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, वो भी 6 to 7 hours. लेकिन कोई वो नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. ट्रेन का टाइम ही इतना प्रेफरेबल नहीं था और प्लेन में अफोर्ड नहीं कर सकती. दैट्स इट. पिछले कुछ दिनों से मेरे रूममेट भी नहीं है मेरे साथ. बस बातें करने के लिए कोई होता नहीं है. तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और जब कोई नहीं होता मेरे साथ बातें करने के लिए, आई फील वेरी डिप्रेस एंड मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ ओवर थिंक कर करके. You know what? Packing is really hard. Actually, packing is not hard, but life is hard. This is what I have realized in the couple of months from each and every experience that I have gained from different things. Life is very hard. आई एम जस्ट 23 years राइट नाउ. अभी 24 की हो जाऊंगी. पता नहीं लाइफ के कितने साल बचे हैं, लेकिन आई एम एज्यूमिंग एटलीस्ट आई हैव 50 years, एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 50 years इन माई हैंड. टिल देन बहुत एक स्ट्रगल होने वाली है लाइफ के साथ.
ओके, सो नाउ आई विल शो यू क्या क्या मैंने लिया है. दिस वन इज़ द फर्स्ट पेयर, एक शॉर्ट्स और एक टी शर्ट. दिस वन इज़ द सेकेंड पेयर, 2 दिन के लिए हो जाएगा ये. फिर ये मैं दिस वन आई विल बी वेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, दिस शर्ट और दिस जीन्स. फिर मैंने एक लिया है गरम पैंट एंड ये जंपर जो कि कल मैं पहन के जाऊंगी शायद. एंड दैट्स इट, पैकिंग इज़ डन. एंड बस इतना सा पैकिंग करने में ना मेरी बैंड बज गई. आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, इट्स माई ड्रीम. तो तब आई डोंट नो हाउ आई विल मैनेज दिस पैकिंग थिंग बिकॉज इट्स हार्ड और इट्स वेरी बोरिंग टू बी ऑनेस्ट. इसीलिए मैंने वीडियो ऑन कर लिया था क्योंकि पैकिंग करते करते मैं बातें भी करती रहूँगी तो शायद मैं थोड़ा कम बोर फील करूँगी. तो अभी मैं सो जाऊँगी और कल तो उठना है जल्दी. बाय एनी हाउ आई हैव टू वेक अप, आई मस्ट वेक अप बाय 7:30, नहीं तो मेरा बस छूट जाएगा. मुझे नहाना भी है. या दैट्स इट. सो या अभी ओह सॉरी आई दैट्स रियली मेस्ड अप. बहुत गंदा होके रखा है वो टेबल, उसको भी मुझे ठीक करना है. माय गॉड, मेस. आई विल जस्ट शो यू हाउ एंड जस्ट लुक एट दिस, व्हाट इज रिटन हियर. और वो अब भी वहाँ पे लिखा है और मैंने अब तक वो चेंज भी नहीं किया. वीडियो में मैं ऐसा पोर्ट्रे कर रही थी कि रोज़ मैं नेक्स्ट डे की शेड्यूल में अगले दिन रात को ही बना के रख देती हूँ और उसके बाद वो शेड्यूल फॉलो करके एकदम पूरा एक हेल्दी सा समथिंग टाइम टेबल रूटीन मेंटेन करती हूँ, ऐसा दिखा रही थी मैं. लेकिन ऐसा नहीं है. एज यू कैन सी वो पिछले 3 हफ्तों से वैसे का वैसा ही है वो बोर्ड. दैट्स माई लाइफ. इट्स बोरिंग एंड आई डू नथिंग. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ नहीं करती रूम पे, तो मैं सच में कुछ नहीं करती. जस्ट यू कैन गेस द अमाउंट ऑफ लेजीनेस आई हैव इनसाइड मी. ओके, दैट्स इनफ टॉकिंग फॉर टुडे. Although 80% of the things I will cut it out, but it's okay. I enjoyed talking today and I will come back again tomorrow and you will see me tomorrow morning. Bye bye. Good night. Good morning. Good morning. I know it's hard to wake up. Somehow I managed to wake up by 8, so I will not miss the bus. It's now time to wake up, but ठंड में ब्लैंकेट से निकलना is the hardest thing ever. This is the biggest task for me to get out of this bed. And this is my whole outfit. I eventually wore the jeans I was planning to wear on the exam day, but I wore it today because it's too comfortable. And the jumper is from Triple S. And the shoes, the only pair I have with me at this moment.